वही पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पुष्पा और कुल्हाड़ी आडम दोनों जंगल पे राज कर रहे हैं और जोकर भी चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग करना चाहता है, पर इनके होते हुए वो नहीं कर सकता है। इसीलिए वो प्लान बनाता है दोनों को आपस में लड़वाने का। अब आगे ओए भाऊ, वो आपके ट्रक हमारे आदमियों को नॉर्थ के जंगल में मिले, ये पक्का कुल्हाड़ी आडम का ही काम है। पर वो मुझसे पंगा काई को लेगा? उसके पास तो पूरा नॉर्थ का जंगल है। अरे आप ही सोचिए ना, वो आपसे जलता है। साउथ का जंगल बड़ा है, अब उसको वो चाहिए। अरे तब तो अपन छोड़ेगा नहीं आडम को। साला अपन के ट्रक्स पे हाथ डाला। हाँ भाऊ, कुल्हाड़ी आडम बहुत कमीना है, आप ध्यान रखना। चलो चलो आगे बढ़ो, हमारा शिकार नजदीक है। अरे भाऊ संभाल कर, हम पर हमला हुआ है। साला कौन हो रे तुम लोग? अपन के एरिया में घुसाए और अपने ही आदमी को पीटा। तेरे आदमी को नहीं, अब तो हम तुझे भी मारेंगे। अपन को मारने के लिए तुम्हारे जैसे पंटर पहले भी आए थे, पर अपन का एक बाल भी बाका नहीं कर सके। खड़े क्यों हो तुम लोग? मारो इसे। अरे अभी बताते रे इसको। बहुत हो गया रे सालो, तुम में से अगर यहाँ से एक भी जिंदा गया ना तो मेरा नाम पुष्पा नहीं। बड़े आए अपन को अपन के एरिया में ही जाके मारने वाले। साला एक भी जिंदा नहीं बचा, पर इनको भेजा किसने होगा? पाऊ, मेरे को तो पक्का यकीन है कुल्हाड़ी आडम ही होगा। बहुत हो गया, बुलाओ साले को, अब मीटिंग फिक्स करो उसके साथ। साहब आपको तो मजा ही आ गया होगा। हो पुष्पा बड़ी बड़ी फेंक रहा था आपके साथ कॉल पे, और उसके तीनों ट्रक ब्लास्ट हो गए और माल भी किसी ने लूट लिया। मजा तो बहुत आया था, और जब उसके आदमी ने उसे बताया होगा तब उसका मुंह देखने लायक होगा। पर साहब एक बात मालूम नहीं पड़ी हो, ये पुष्पा का माल किसने लूटा होगा? ऐसा तो कौन है? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ ऑफिसर, क्या आखिरकार ये किसने किया होगा? साहब जहाँ से ट्रक मिले वो नॉर्थ का जंगल था, तो ये काम कुल्हाड़ी आडम का भी हो सकता है। हो नहीं ऑफिसर, जहाँ तक मैं कुल्हाड़ी आडम को जानता हूँ वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। वो अपने जंगलों में ही रहता है और पुष्पा के माल पे कभी हमला नहीं करेगा, और किसी दूसरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसके माल पे हाथ डाल सके। तो फिर ये कौन कर सकता है ऑफिसर? कोई और माफिया है बाहर का जिसके साथ पुष्पा की दुश्मनी हो, या फिर कोई यही के लोकल गुंडे? नहीं साहब, बाहर का तो कोई नहीं है, और लोकल गुंडे या तो उससे डरते हैं या उसकी इज्जत करते हैं। फिर तो खेल में मजा आएगा। देखते हैं कि कौन है वो जो पुष्पा के पीछे पड़ा है। जी सर, और बताइए अब आगे हमें क्या करना है? आगे हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है ऑफिसर, बस नजर बनाए रखनी है पुष्पा और उसके माल पे। कुछ भी हाथ लगा तो सारे को पकड़ के अंदर डाल देंगे। आखिर ऐसा तो क्या हो गया जो पुष्पा भाऊ ने इतने सालों बाद हमें मिलने के लिए बुलाया? वो तो अभी पता चल जाएगा कि मांजरा क्या है। क्या पुष्पा भाऊ, कैसे हो? मैं तो ठीक नहीं है, पर जल्दी ठीक हो जाएगा। जा रे, तू अपना काम शुरू कर। हाँ भाऊ, अभी करता है। एक नहीं दो लगा। हाँ भाऊ, 2 से काम बन जाएगा। अरे ये क्या किया? हमारी कार क्यों तोड़ दी? अब बढ़िया लग रहा है, हिसाब बराबर हुआ। तूने मेरे ट्रक्स फोड़ दिए और मैंने तेरी कार फोड़ दी। ये क्या बकवास कर रहा है? मैंने तुम्हारे ट्रक्स नहीं फोड़े। तू तो झूठ भी बोल लेता है आडम। कल रात को ही मेरे 3 ट्रक्स तेरे एरिया में से निकले, वो ट्रक्स तूने ब्लास्ट भी कर दिए और अपन का माल भी चुरा लिया। ये क्या बोल रहा है पुष्पा? मेरे पास नॉर्थ का पूरा जंगल है,
मैं इतने से माल का क्या करूँगा? मेरे को मालूम है तू चलता है मेरे से। तेरे को साउथ का पूरा जंगल चाहिए, इसलिए तू ये सब कर रहा। तो तूने मुझे इसीलिए बुलाया है क्या, ये सब बेतुकी बातें बताने के लिए? अच्छा, तो तू अब ये भी नहीं मानेगा कि तूने आज सुबह मेरे पे हमला करवाया? क्या बोल रहा है, हमला किया? अगर मैंने सच में हमला किया होता तो तू आज जिंदा नहीं होता। अच्छा, तो फिर कौन होगा जो तेरे एरिया में अपन के ट्रक्स लूटेगा? तू ही है वो, और मैं तेरे को माफ नहीं करेगा। मैं तेरे को मार डालेगा। कुल्हाड़ी आदम कभी झूठ नहीं बोलता। तूने मेरे पे आरोप लगाए हैं, पहले सच्चाई जान ले पुष्पा। ठीक है, मैं सच्चाई पता लगाएगा, पर इसके पीछे अगर तू निकला तो मैं तेरे को मार डालेगा। ठीक है, पर अगर तुझे मेरे खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला तो मैं तुझे मार डालूंगा। क्या पुष्पा भाऊ, ये जोकर को फिर से अपने साथ रख लिया क्या? नहीं जी, मैंने तो सिर्फ तुम दोनों का मीटिंग फिक्स करवाया। मैंने ये धंधा कब का छोड़ दिया। चलो हम चलते हैं, पर 1 मिनट चाहेंगे कैसे? इसने तो हमारी कार फोड़ दी। सॉरी रे उसके लिए आदम, पर एक काम कर, ये रिक्शा है, ये ले जा। क्या बात है पुष्पा, तुम तो अच्छी मेहमान नवाजी करते हो। लगता है कुल्हाड़ी आदम भाई को रिक्शा में बैठ के छोटा महसूस हो रहा है। बहुत गलत किया पुष्पा ने, झूठे आरोप लगाए और इतनी बेइज्जती की। मैं इसका बदला जरूर लूंगा। तूने तो कमाल कर दिया जोकर, ऐसा काम तो कोई भी गुंडा नहीं कर पाया जो तूने कर दिखाया है। हाँ मालूम है जी, यही तो हमें करना था, पर ये तो अभी शुरुआत है। अब तो हमें सिर्फ जश्न मनाना है जोकर। अब जो भी होगा अपने आप ही होगा। मैं तो उस पल का वेट कर रहा हूँ जी, जब दोनों में से एक खत्म हो जाएगा और दूसरे को हम तड़पा तड़पा के मारेंगे, फिर सारा जंगल अपना। मैं भी उसी पल का इंतजार कर रहा हूँ। और सोच, पुष्पा और कुल्हाड़ी आदम के पास आधा आधा जंगल है, फिर भी वो करोड़ों कमा रहे हैं। पर जब हमारे पास 100% जंगल होगा तो हम क्या करेंगे? पर तुम जितना सोच रहे हो उतना आसान नहीं है जी। पुष्पा और कुल्हाड़ी आदम उतने बुद्धू नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारा? अब क्या? अब तो दोनों की दुश्मनी हो गई है। नहीं, वो दोनों एक दूसरे को ऐसे नहीं मारेंगे। अभी हमें कुछ करना पड़ेगा। पुष्पा के पास जब सबूत होगा कि आदम ने उसका माल चुराया है, तभी वो उस पर हमला करेगा, तभी दुश्मनी होगी। तो अब क्या? हमें क्या करना है? कुछ सोचा है तुमने? एक काम अभी बाकी है। आदम के मन में गुस्सा दिलाना पड़ेगा पुष्पा के खिलाफ। पर आदम पुष्पा से ज्यादा समझदार है और पुष्पा आदम पे हमला करेगा नहीं, तो ये कैसे होगा? पुष्पा नहीं, पर हम तो हमला करवा सकते हैं जी, और नाम आएगा पुष्पा का, जिससे आदम के मन में भी पुष्पा के खिलाफ गुस्सा जगेगा। तभी शुरू होगी असली लड़ाई, और फिर मौका देख के हम फायदा उठाएंगे जी। जल्दी बैठो ऑफिसर, हमें तुरंत निकलना होगा। चलो सब लोग बैठ जाओ। पर साहब बताइए तो सही, हम पूरी टुकड़ी लेके जा कहाँ रहे हैं? ऑफिसर, हम जा रहे हैं रेड करने। खबर मिली है कि पुष्पा संदन की लकड़ियाँ काट रहा है जंगलों में, और वो खुद वहाँ मौजूद है। अरे सर, तब तो वहाँ खतरा हो सकता है। रिस्क तो है ऑफिसर, पर यह काम तो करना ही पड़ेगा। अगर वो 8 आ गया तो 50% संदन की स्मगलिंग बंद हो जाएगी। हाँ साहब, और अगर पुष्पा डर गया तो कुल्हाड़ी आदम भी डर जाएगा। वो सब लोग ध्यान से सुनो, तुम्हें खुली छूट है। अगर पुष्पा भागने की कोशिश करे तो गोली मार देना। चलो रे, जल्दी करो। ये क्या धीरे धीरे काम कर रहे हो? सुबह के 7 बजाने हैं क्या तुम लोगों को? हाँ, अरे भाऊ, बहुत बड़ा पेड़ है, कम से कम 20 टन का होगा। बेचारे मजदूर काट ही नहीं पा रही है। अब हमें आधुनिक औजार ले लेने चाहिए। अरे क्या बात कर रहा है रे तू? वो औजार बहुत आवाज करते, सबको मालूम पड़ जाएगा कि पुष्पा पेड़ काट रहा है। हाँ भाऊ, वैसे ये बात भी सही है आपकी। वैसे भाऊ एक बात पूछूं, क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा? कहीं पुलिस वालों की तो चाल ना थी? नहीं रे, अगर पुलिस ने किया होता तो साले अपन को दबोच लेते और लकड़ियां भी उनके हाथ आ जाती। पर यह काम उनका नहीं है।
फिर आपको कुल्हाड़ी आदम पे पक्का शक है क्या भाऊ कि ये काम उसका ही हो सकता है? हाँ, नहीं रे, मतलब पक्का शक तो नहीं है। इतने सालों में उसने कुछ नहीं किया, पर उसे जाने भी तो नहीं दे सकता अपन, समझ रहा है तू? सही कहा भाऊ, और संभाल के रहना पड़ेगा। इतने सालों में पहली बार कुछ ऐसा हुआ है। ऊपर से पुलिस ने भी पहली बार ऐसा किया है, हमारे पीछे ही पड़ गए है। जब मेरे को मालूम पड़ेगा कि ये आदम का ही साथ है तो मैं उसे खत्म कर दूंगा और फिर पूरा जंगल अपन का हो जाएगा। सुना रे क्या तूने? ये तो पुलिस के सायरन की आवाज थी। अबे ओ जल्दी सब लोग अपने ट्रक वगैरह माल वगैरह छुपा के रख दो कहीं पे भी। सारी लाइट्स बंद कर दो, अंधेरा कर दो एकदम, और सब लोग छुप जाओ। सब लोग कहीं पे भी छुप जाओ, कोई हाथ ना ही लगना चाहिए, वरना पुलिस वाले के पहले भाऊ मार देंगे। ये लो, हम बस पहुंच गए। लोकेशन तो इसी एरिया की थी। अरे साहब, ये यहाँ इसकी कार पड़ी है। ये तो पुष्पा की ही कार है, देखा? मतलब वो साला यही कहीं है। चलो सब लोग ढूंढो उसे, यही कहीं होंगे। पर सब लोग सतर्क रहना, हम पे हमला भी हो सकता है। वो सब लोग अलग अलग फैल जाओ, जंगल का चप्पा चप्पा सान मारो। कुछ भी दिखे, एक लकड़ी भी दिखे तो वो हमारा सबूत होगा। उससे भी हम पुष्पा को दबोच पाएंगे। अरे वाह, क्या बात है। अपन के तो नसीब ही खुल गए। एसपी साहब खुद आया है रेड करने। साला इतनी सटीक इंफॉर्मेशन दी किसने होगी इन पुलिस वालों को? इंफॉर्मेशन तो पक्की है, कार भी पुष्पा की यही थी, तो फिर कोई दिख क्यों नहीं रहा? आखिर कहाँ सड़े गए सब लोग? अरे ये एरिया पूरा छान मार लिया और यहाँ रोड तक आ गए, पर कुछ नहीं मिला। हो मेरे को तो लगता है किसी ने साहब को गलत इंफॉर्मेशन दी और हमारा ध्यान भटकाया। चलो चलते हैं। पुष्पा और उसकी चंदन की लकड़ियाँ, कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है पुष्पा हमारे साथ खेल खेल रहा है। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। सर, पूरा एरिया छान मारा, कुछ नहीं है। ना कोई सबूत, ना पुष्पा का कोई आदमी, ना पुष्पा। ये तो बहुत अजीब बात है, पर मुझे एक शक है, वो मैं दूर कर लेता हूँ। अच्छा साहब, जैसा आप कहें। अब आपको क्या शक है? सभी लोग सारे पेड़ पे फायर करो।